हेलो, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग नॉलेज विथ रजनी। इस वीडियो के ज़रिए में मैं आप सबको जीवन का वास्तवता बारे में जनाऊँगा। मतलब आपको तो पता ही, हमें क्या जनाऊँगा ज़्यादा। तो पता है कि जीवन का वास्तवता क्या है। डेली हमारा जीवन में जो कुछ होता है, जो कुछ होता नहीं है, इसको सबको लेकर के हम चलते हैं। आप चलते हैं, मैं भी चलता हूँ, सब कुछ चलते हैं। तो कुछ रियलिटी के लाइफ में बारे रियलिटी लाइफ का रियलिटी के बारे में बताऊँगा, जो सभी के साथ होता है। आप तो इस मतलब सोशल मीडिया के अंदर आपके साथ ये खबर आता ही होगा। लेकिन ये जो मैं बताने जा रहा हूँ, ये सभी का जीवन में होता है, सबका जीवन में कुछ ना कुछ परिवर्तन तो है, लेकिन हमको उसके साथ चलना ही पड़ेगा, क्योंकि हम मनुष्य हैं, बहुत ही जन्म के बाद हम जन्म हुए हैं, जो कि पुराण और भगवत के हिसाब से। तो हमको समझना होगा, कोई जानवर को समझना नहीं होगा, हमको समझना होगा। हमको कुछ चीज़ को यदि खराब है, मतलब कुछ चीज़ टेढ़ा-मेढ़ा है, उसको भी हमको ठीक करना पड़ेगा। सबको लेकर के हमको चलना पड़ेगा, सबको लेकर के, सबके साथ रह कर के हमको रहना पड़ेगा, ठीक है? तो इसीलिए जीवन का वास्तवता ये है, कंप्रोमाइज़। कंप्रोमाइज़ तो सबको करना है, कंप्रोमाइज़ इज़ द बेस्ट सॉल्यूशन ऑफ द लाइफ। तो जीवन में जो हम रहते हैं, जब हम कर अभी बचे हैं, पता नहीं किसका मौत कब आ जाता है, कब पता नहीं किसका मौत कब मतलब आ जाता है, आगे में खड़ा हो जाता है। आपका तो बहुत सारा एक्सपीरियंस होगा, आपका तो बहुत सारा जीवन में ऐसा ही घटना घटा ही होगा। देखो, जीवन में बहुत ही कम उम्र में चले जाते हैं, दुनिया को छोड़ कर के बहुत ही ज़्यादा उम्र में तक भी रहते हैं। ये पता नहीं किसको। मैं अब आज वीडियो बना रहा हूँ, मैं कल आपके साथ वीडियो ये में आऊँगा या नहीं आऊँगा, पता नहीं। मुझे तो पता नहीं किसको, आपको तो पता ही नहीं होगा। लेकिन मैं ये को कहना चाहता हूँ, जितना मैंने बताया था ना, पल भर में जीवन को एन्जॉय करना सीखेंगे हम। जितना हम बचे हैं ना, जितना समय तक हमको बच्चे हैं, मतलब जीवन है हमारा, उसी समय तक हमको मतलब अच्छे से एन्जॉय करना होगा। तो इससे अच्छे से एन्जॉय करने के लिए हमको अच्छे मेंटालिटी में रहना होगा, और अच्छे मेंटालिटी में रहने के लिए हमको बहुत लोगों का सपोर्ट चाहिए, और हमको भी उनका सपोर्ट चाहिए। तो जब एक बच्चा का मतलब पढ़ाई चल रही है, यदि उसके चारों तरफ से पढ़ो, पढ़ो, तुम ये ऐसा नहीं हो पाओगे, ऐसा नहीं हो पाओगे, टीचर बोलता है, ट्यूशन टीचर बोलता है, फादर बोलेगा, मदर बोलेगा, ब्रदर बोलेगा, सिस्टर बोलेगा, सभी यदि बोलेंगे तुम पढ़ाई नहीं करते हो, तुम अच्छे नहीं बन पाओगे, तुम इसी तरह खेत में आकर के काम करोगे, तो वो मेंटली डिमोटिवेट हो जाता है। तो उसको भी सभी तरह से सपोर्ट करना चाहिए, तो पढ़ो, हो जाएगा तुम्हारा, कोई बात नहीं। ये पॉजिटिवली थिंक होने को देना चाहिए। उसी तरह यदि एक लड़का शादीशुदा हो जाता है, तो उनको वाइफ़ का, फादर का, मदर का, ब्रदर का, सिस्टर का, सबका सपोर्ट चाहिए उसके साथ उसको। तो यदि सब लोग उनको सपोर्ट करेंगे, तो वो ज़्यादा मतलब अच्छे से खुश रहेगा, परिवार में खुशी ही रहेगा। क्योंकि शादी होने के बाद हमारा दिमाग में ये है कि सब लोग नेगेटिवली सोच लेते हैं। मतलब फ्रेंड यदि कोई भी पैसा मतलब तुमको शादी से पहले मतलब तुमको माँगती है, तो तुम दे देते हो, तो फ्रेंड बोलता है मेरा फ्रेंड ठीक-ठाक है। यदि तुम शादी के बाद उसको, तुम्हारे पास सच में पैसा नहीं है, तुमको मना कर दे, नहीं भाई मेरे पास पैसा नहीं है, मैं थोड़ा-सा मतलब अभी तकलीफ़ में झेल रहा हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है। तो वो वास्तवता को नहीं समझेगा, वो बोलेगा मेरा फ्रेंड चेंज हो गया, मेरा फ्रेंड चेंज हो, शादी करने के बाद वो चेंज हो गया। ये तो वास्तवता है। उसी तरह ब्रदर, सिस्टर, अंकल, आंटी, फादर, मदर ये भी सोचेंगे ऐसा, भाई मेरा अच्छा था, भाई मेरा बिगड़ गया, भाई भी आने के बाद। तो यदि देखो, जीवन में तो हमारा जीवन में गलती होता है, गलती आपका जीवन में भी होता है, गलती को सुधारना हमारा भी काम है। यदि भाई दूसरे भाई के साथ गलती कर दिया है, जानबूझ कर के हो या अनजान में हो, तो वो भाई ये दूसरा वाला भाई का कर्तव्य ये है कि तुम उसको गलती को समझो, चाहे बड़े बड़े हो या छोटा हो। गलती को समझो और भाई के साथ डिस्कशन करो, भाभी के साथ डिस्कशन मत करो, क्योंकि वो अभी आया है, तुम्हारा भाई को तुमसे ज़्यादा वो अच्छे समझा नहीं है। तो यदि तुम उसको लेकर के झगड़ा करोगे, उसको लेकर के किसी को बोलोगे, तो भाई को बहुत दुःख आएगा। तो उसी तरह आप जीवन में ऐसे मतलब कंप्रोमाइज़, मैंने बोला ना, कंप्रोमाइज़ इज़ द बेस्ट सॉल्यूशन ऑफ द लाइफ। तो भाई को कुछ कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, भाई के साथ रहना है, तो कंप्रोमाइज़ तो करना पड़ेगा। सबको मतलब 2 तरफ से कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। कंप्रोमाइज़ करेंगे तो भाई-बहन अच्छे से रह पाएँगे, पिता-माता, बेटा-बेटी सब कुछ एक परिवार के अंदर, एक छत के नीचे सब लोग अच्छे से रह पाएँगे, यदि कंप्रोमाइज़ करते हैं तो। दूसरा बात मैं बोलता हूँ, यदि अपना जो वाइफ़ है वो ससुराल आया है अपना गाँव छोड़ कर के, ससुराल में उनका कोई निज मतलब अपना नहीं है,
समझ में? सब कुछ छोड़-छाड़ करके वो आया है, उसको भी ज़्यादातर सपोर्ट भी होना चाहिए, क्योंकि क्योंकि जीवन भर वो उसी जगह में रहेगा। और ये मैं भी बोल देता हूँ, उसको भी समझना होगा कि मुझे भी उनके साथ रहना होगा। यदि उनके साथ तकलीफ़ होता है, यदि उसके साथ कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है, तो मुझे भी मतलब उसको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो मैंने बोला ना, कॉम्प्रोमाइज़ दोनों तरफ से होना चाहिए। यदि कॉम्प्रोमाइज़ दोनों तरफ से हम करते हैं, तब जा कर के एक परिवार के अंदर खुशी आएगा, एक परिवार के अंदर हम अच्छे से रह पाएँगे। तो उसी तरह बहुत ही आपका गाँव में, आपका पड़ोस में ऐसा बहुत सारा एग्ज़ाम्पल होता होगा कि परिवार को छोड़ कर के अपना वाइफ़ को, बच्चे को लेकर के कोई बच्चा जा कर के बाहर में रहता है। ये बहुत दुःख देता है पिता और माता को, क्योंकि उनका अंतिम समय में उसके पास बेटा-बेटी नहीं है, उनको बहुत दुःख आएगा, क्योंकि वो तक मतलब इमरजेंसी में उनको क्या हो जाता है, उनके सामने पास कोई खड़े होने के लिए भी नहीं है। तो देखो, ये भी हमको समझना पड़ेगा, जब हम बुड्ढा-बुड्ढी होंगे ना, तभी हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है, ठीक है? तो इसीलिए हमको भी उनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। मतलब जो भी हो, वो अपना पिता और माता होते हैं, हमको उनके साथ भी कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। पिता-माता को भी हमारे साथ कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। दूसरों को मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं करेंगे, कोशिश करेंगे कि मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर रखें। यदि मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर रखते हैं ना, तो हम अच्छे से रह पाएँगे। परिवार के अंदर खुशी ही आएगा, खुशी ही खुशी आएगा। तो इसीलिए देखो, मनुष्य एक ऐसा प्राणी होता है ना, उसका जो नेचर हो, उसका जो प्रकृति होता है ना, उसको तो चेंज नहीं होगा। लेकिन यदि एक एजुकेटेड है, एजुकेटेड लेडी है, या एजुकेटेड जेंट्स है, या लड़का है, लड़की, जो एजुकेटेड है ना, वो समझ पाएगा, क्योंकि मैं यदि मेरे ससुराल को, मेरे सासू को अपोज़ करूँगा, तो मेरा स्वामी को दुःख पहुँचेगा। मेरा स्वामी बहुत प्रेशर में रहता है, बाहर में काम करता है, तो बाहर का जो प्रेशर है वो उसको झेलेगा, और घर में आकर के फिर उसको मैं माइंड के ऊपर प्रेशर दूँगा, तो वो बहुत गुस्सा हो जाएँगे। आपका चारों तरफ में ऐसा घटना होता होगा, इसीलिए लड़का भूल डिसीज़न ले जाते हैं, दुनिया से चले जाते हैं। वो देखो, दुनिया से चले जाएँगे, तो वो उसी समय में उसका जो जीवन में ना फुल स्टॉप इधर पड़ गया। तो देखो, फुल प्रेशर से हटाने के लिए वाइफ़ बहुत ही अच्छा सपोर्ट करेगा हस्बैंड को, और हस्बैंड भी वाइफ़ को अच्छा सपोर्ट करना होगा। देखो, हस्बैंड को वाइफ़ को समझना होगा, वाइफ़ को भी हस्बैंड को समझना होगा। समझ में आ रहा है? सिस्टर ब्रदर को समझना होगा, ब्रदर सिस्टर को, भाई भाई को समझना होगा। तो दोनों तरफ से हमको कंप्रोमाइज़ करना होगा। कंप्रोमाइज़ करेंगे तो हम अच्छे से रह पाएँगे। यदि हम कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं, तो हम अच्छे से नहीं पाएँगे। ईगो को छोड़ना होगा। ईगो यदि हम रखते हैं, हमारा डिक्रीज़ होगा, हमारा घर में इंडिसिप्लिन आएगा। ईगो को छोड़ना होगा। ईगो हम लेके नहीं आए हुए हैं, और ईगो लेकर कभी नहीं जाएँगे। ईगो को छोड़ेंगे तो हम अच्छे से रह पाएँगे। तो इसीलिए सबके साथ हमको मिल-जुल करके रहने के लिए हमको कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। कंप्रोमाइज़ इज़ द बेस्ट सॉल्यूशन। तो इसीलिए जीवन का वास्तवता ये है, प्रेशर को हटाने के लिए बहुत ही बड़ा इलाज क्या है? कंप्रोमाइज़ करना है, और कंप्रोमाइज़ सबको करना पड़ेगा, केवल वाइफ़ को हस्बैंड के साथ नहीं, हस्बैंड को वाइफ़ के साथ भी कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। यदि दोनों तरफ से कंप्रोमाइज़ चला आता है, तो अच्छे से हम रह पाएँगे। यदि कंप्रोमाइज़ हम नहीं करते हैं किसी के साथ, तो अच्छे से नहीं रह पाएँगे। तो वीडियो के एंड में मैं ये बताता हूँ कि हमको जीवन में देखो, पता नहीं किसका मतलब मौत कब आएगा। आँख बंद कर देते हैं तो चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा आता है। इसको हमको समझना पड़ेगा। कोई किसका इधर नहीं है। हम इधर कुछ ही दिन के लिए आए हुए हैं। समझ में आ रहा है? तो हमको उसी ही दिन तक, जितना दिन तक हम बचे हैं ना, उसी ही दिन तक हमको अच्छे से रहना पड़ेगा। भगवान को लेकर के, भगवान का नाम लेकर के, अपना कर्तव्य लेकर के, लॉक और दोनों हार्ड वर्क, ये दोनों को मिल-जुला करके हमको काम करना पड़ेगा। और हम यदि ऐसे करेंगे, कंप्रोमाइज़ करते रहेंगे, तो लाइफ़ में खुशी आएगा। यदि नहीं करेंगे, तो लाइफ़ में ज़्यादा दुःख आता है। आपका अ, मतलब ये रिक्वेस्ट रहेगा कि खुशी रहो, सब अच्छे से रहो, और जीवन में अच्छे से रहने के लिए हमको ज़्यादा खुश रहना पड़ेगा। और ज़्यादा खुश रहने के लिए हम के साथ खुद के साथ कंप्रोमाइज़, दूसरे के साथ भी कंप्रोमाइज़ हमको करना पड़ेगा। इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करता हूँ। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगती है, तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, और मेरे चैनल को ऐसे बढ़ाने के लिए कोशिश कर दीजिए। मैं आपका सदा आभारी रहूँगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय जगन्नाथ।